राजपूत ने पहले पिछली बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ था यहाँ पर तो मनीषा नंदा जी को सपोर्ट किया है, कमल को वोट दिया है। लेकिन क्या हुआ, वोट तो दिया है, समर्थन किया, सब कुछ किया, लेकिन विधायिका जी ने उन लोगों से मुंह मोड़ दिया। समता समानता और बंधुत्व पैदा करना और आज की मौजूदा गवर्नमेंट भाईचारा लेकर के देश को बिगाड़ रही, बेच रही और गिरवी रख रही, तो देश की बर्बादी को रोक रही है। हम लोग चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी आगे आए, जिसमें हमारा प्रत्याशी श्री छन्ना भैया। ये बताइए, बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा बालू का खनन कहाँ होता है? चिकासी टू हमीरपुर, ये है बेतवा नदी। तो योगी जी क्या देख रहे हैं, वो लोट नहीं जा रहा है यहाँ से बालू का? क्या हुआ, बुंदेलखंड का सोना है ये, यहाँ से लेके जा रहे हैं शहरों में। बुंदेलखंड में जो यहाँ का खनन हुआ उतना पैसा अगर यहाँ पे लगा दें, बुंदेलखंड चमक जाएगा, लेकिन नहीं लगाना। क्यों? अपनी जेब भरना है सभी लोग। सरकार में सबसे ज्यादा गुंडागिर्दी होती है, उससे ज्यादा बढ़ के भाजपा सरकार में हुई है। वाले कहते हैं हमारी भी नंबर 1 में जा रही है, भाजपा वाले कह रहे हैं हमारी भी जा रही है, बीएसपी वाले पहले भी जा रहे हैं हमारी भी। बीएसपी की सरकार में आपने एक चीज देखा होगा, कोई गुंडा राज नहीं चलता। जो भी होता महिलाओं के लिए पूरे बिल्कुल सुरक्षित। कितना बलात्कार हुआ है इस सरकार में, आप भी मुझे बताइए। आपने हाथरस का कांड देखा? रात में किसी की बॉडी जलती है। खबरें देखने के लिए हमारे खबरों को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूट्यूब पर सर्च करें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। द न्यूज हिंद देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं सद्दाम हुसैन। यूपी इलेक्शन 2022 चुनाव में माहौल क्या है ये जानने के लिए हम इस रास्ते से निकल रहे थे। कुछ समर्थक मिले, भाई साहब हमारा भी इंटरव्यू ले लो। तो ये कुछ लोग हमारे पीछे हैं, उनसे जानते हैं कि माहौल क्या। 20 फरवरी को मतदान है, महज कुछ समय बचा है। किन किन मुद्दों को लेकर युवा वोट करने वाला है? युवाओं का ये मुद्दा है कि शिक्षा, रोजगार, जो अभी ये सरकार है वर्तमान में भाजपा की, जो यहाँ पे बेरोजगारी चल रही है। हमारे वर्तमान विधायक जो यहाँ पर थे मनीषा नंदा जी, यहाँ पे वोट तो लिया है लेकिन कभी यहाँ पर आए नहीं है, न किसी की समस्या सुनी गई है, न कुछ उसका मतलब निस्तारण किया गया है। सिर्फ उसने वोट लिया है और वोट लेकर सीधे लखनऊ चले गए हैं। अब उनका फिर वही है, इस बार फिर भी आए हैं, वोट दीजिए हमको और विधानसभा में बैठा दीजिए लखनऊ में, लेकिन हमको काम नहीं करना है। अखिलेश जी भी आए थे यहाँ पे, जो हमारे प्रत्याशी है यहाँ पे चंद्रवती वर्मा, उनको तो बोलने का तो कोई तरीका नहीं है। यहाँ पे जो राठ में बैठे थे उन्होंने 3 लोगों को पूर्व मुख्यमंत्री बता दिया गया है। अब बताइए मुझे, ये धूराम नन्ना जी यहाँ पर पूर्व मंत्री विधायक रहे हैं, ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं, प्रत्याशी ऐसा चुनिए जो क्या उनको ये भी याद नहीं है कि ये हमारे मंत्री हैं कि ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं हमारे यहाँ से। जो ये बताइए, तो आपको क्या लगता है, कौन सा प्रत्याशी आपके हिसाब से, युवाओं के हिसाब से बेहतर है? हमारे यहाँ से 4 प्रत्याशी हैं। कांग्रेस के हैं कमलेश जी, और यहाँ से प्रसन्न जी हैं बसपा से, मनीषा नंदा जी हैं भाजपा से, और चंद्रवती वर्मा है वो साइकिल से हैं। तो यहाँ पे मुझे एक लगता है सबसे अच्छा प्रत्याशी जो भी युवाओं को समझता हो वो करता हो, हमारे इंजीनियर प्रसन्न भूषण जी, जो कि युवाओं की धड़कनों को समझते हैं वो, और उनका एक है, वो इंजीनियर है पेशे से, उनने लेकिन नहीं की, उनका एक मकसद था कि मुझे युवाओं के लिए रोजगार देना है, यहाँ पर व्यवसाय पैदा करना है। उन लोगों ने वो काम किया है उनने, और वो कर रहे हैं, समाज सेवा भी कर रहे हैं। लेकिन जो ये प्रत्याशी आए यहाँ पे, मुझे ये बता दीजिए कि प्रत्याशी तो बना दिया गया है यहाँ पे, लेकिन बोलने का भी तरीका नहीं है उनके पास, कैसा बोलना है, क्या करना है। क्या है भैया, नेतागिरी है, नेता बन जाने दीजिए, खुद से बोलने लगेंगे। अरे तो नेता बन के बोलेंगे तो बाकी समाज के लिए क्या करेंगे फिर वो लोग? नेता भैया नहीं तो नेता बन के क्या करेंगे? अपना बैग भरेंगे, झोरी भरेंगे, जाके लखनऊ रहेंगे, दिल्ली जाएंगे, वहाँ पे राज करेंगे, समाज को कौन देखेगा? ये बुंदेलखंड एक ऐसा है, यहाँ पे स्वामी ब्रह्मानंद जी ने यहाँ शिक्षा का जो दिया है, जो यहाँ पे शिक्षा का जो मतलब कॉलेज बनवाया, ब्रह्मानंद महाविद्यालय इतना बड़ा है, तो उसको कौन आगे लेके जाएगा? जी सब लखनऊ जाके पैसा भर के ले जाएंगे। तो यहाँ पे कोई स्वामी जी के वोट मांगना है, राठ आए, मुख्यमंत्री जी आए, सभी लोग हवाई जाते स्वामी जी के गए, स्वामी जी के चरण पकड़े, आशीर्वाद लिया, बस वोट के लिए लिया, करना कुछ नहीं है वहाँ पर, है तो कौन करेगा? अच्छा ये बताओ, सरकार तो बीएसपी की भी रही, सपा की भी रही और भाजपा की भी रही, और भाजपा तो अभी भी रही। ये बताइए कौन सरकार बेहतर किया आपके राठ विधानसभा क्षेत्र में? बीएसपी की सरकार में आपने एक चीज देखा होगा, कोई गुंडा राज नहीं चलता। जो भी होता महिलाओं के लिए पूरे बिल्कुल सुरक्षित।
कितना बलात्कार हुआ है इस सरकार में, आप भी मुझे बताइए। आपने हाथरस का कांड देखा? रात में किसी की बॉडी जलती है? किसी के दाह संस्कार होता है रात में? नहीं होता है। फिर क्यों हुआ वहाँ पर, आप बताइए मुझे। वो प्रशासन की बात है। तो प्रशासन किसका होता है? जिसकी सत्ता होती है उसका प्रशासन होता है, नहीं होता? बताइए आप मुझे। फिर क्या हुआ? उसके जो लड़की थी उसके परिजन वहाँ पे नहीं पहुँचे, उनको वहाँ घेर रखा, गांव वाले नहीं पहुँचे, न्यूज वाले भी नहीं पहुँच पाए। आपको देखते हैं इंडियन न्यूज रूबिया लियाकत जो दिल्ली पे एडिटर है वो रहती है, वो आई थी, उसको भी नहीं अंदर जाने दिया। इंडियन न्यूज के एडिटर है वो। योगी जी तो कह रहे हैं सपा की जो सरकार थी गुंडा राज, माफियावाद, तमंचावाद चला करता था, हमने आके सब खत्म कर दिया गुंडों घर। तो योगी जी के ये बताइए, बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा बालू का खनन कहाँ होता है? चिकासी टू हमीरपुर, ये है बेतवा नदी। तो योगी जी क्या देख रहे, ओवर लोडिंग जा रहा है यहाँ से बालू का। क्या हुआ? बुंदेलखंड का सोना है ये, यहाँ से लेके जा रहे हैं शहरों में। बुंदेलखंड में जो यहाँ का खनन हुआ उतना पैसा अगर यहाँ पे लगा दें बुंदेलखंड चमक जाएगा, लेकिन नहीं लगाना। क्यों? अपनी जेब भरना है सभी लोगों को। नहीं कहे ना भैया, गुंडा राज तो पूरा खत्म कर दिया। हाँ खत्म हो गया। गुंडा राज होता तो वो हाथरस की बिटिया वो रात में जलाई गई होती। गुंडा राज अगर खत्म हो गया हो तो। चलो अपने विधानसभा की बात बता दो। अरे विधानसभा की तो बता, यहाँ अभी गुहान तिगेला पे कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, तो कहाँ गए थे वो नेता जो नहीं आए? जब वो गाड़ी थी वो चौकी गया, चौकी में गाड़ी खड़ी की पुलिस वालों ने उसको यहाँ से भगा दिया। क्यों भगा दिया? किसके कहने पर भगा दिया? किसी नेता को तो हाथ होगा उसमें, नहीं होगा? हमारे यहाँ से प्रत्याशी लोग क्यों नहीं आए? कहाँ गए थे? मनीषा अनुरागी कहाँ पर थी? तो उनको जानकारी में व्यस्त होंगे, रोड है, एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो चुनाव प्रचार में व्यस्त है, तो ये एक बिटिया की जान गई यहाँ पे, वो जरूरी नहीं है? चुनाव प्रचार जरूरी है, 2 घंटा का टाइम नहीं निकाल सकते यहाँ आने के लिए? बताइए। चलिए और युवाओं से बात करते हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए किन किन मुद्दों पर इस बार वोट डालने वाले हैं आप? हम सर देखो, मुद्दा तो हमारा ही है कि योगी सरकार में भाजपा सरकार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हुई है, युवाओं को बेरोजगार किया गया है। और 20 करोड़ रोजगार देने की बात की थी भाजपा 2 करोड़ कहे थे, 20 करोड़ गलत, अगले मत पेश कीजिए। सॉरी 2 करोड़ कहे थे, लेकिन 2 करोड़ नहीं छीने दिए, तो 1 भी करोड़ नहीं लेकिन छीने और युवाओं को बेरोजगार किया। और शिक्षा तो चौपट ही कर दी, सबसे ज़्यादा शिक्षा को ख़त्म किया है इन्होंने। वो चाहते हैं कि अगर शिक्षा खत्म हो जाएगी तो संविधान अपने आप खत्म हो जाएगा। शिक्षा से क्योंकि सवाल उठते हैं, इसलिए पहला काम इनने शिक्षा को खत्म करने का किया है। तो इस बार अच्छा ये बताओ, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं शिक्षा खत्म किया, बेरोजगारी पैदा की, बेरोजगार बहुत सारे लोगों को बेरोजगार किया, तो शिक्षा तो लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से बंद हुए ना कॉलेज और स्कूल? नहीं, ये सब बहाना था सर कोरोना लॉकडाउन का। केवल उनका मकसद है शिक्षा का है, और शिक्षा उन्होंने ऑनलाइन शुरू की। तो जैसे ऑनलाइन शुरू की, तो जैसे गरीब है, ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट हैं, वो ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते हैं। और इन्होंने क्या किया, ऑनलाइन जो मोबाइल रिचार्ज होता था वो उसका भी रेट बढ़ा दिया। तो ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोग कैसे पढ़ा पाएंगे ऑनलाइन? हमें तो नहीं लगता कि इससे शिक्षा का डेवलप होगा और शिक्षा का स्तर गिरेगा। ऑनलाइन बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनके बच्चे तो पढ़ेंगे और उनके बच्चों को अच्छी कोचिंग मिलेगी, लेकिन जो ग्रामीण स्तर की शिक्षा थी वो चौपट कर दी है। इससे शिक्षा का स्तर गिरा हुआ। अच्छा ये बताइए, करते क्या हैं आप? हम शिक्षा पढ़ रहे हैं, LLB कर रहे हैं, B.Ed किया है, बेरोजगार हैं। आपके गांव के लोग कह रहे थे नेतागिरी भी करते हैं। हाँ, नेतागिरी भी करते हैं। अब छात्र तो नेता होता ही है। अब क्या करें, बेरोजगार है तो नेतागिरी करेंगे भैया। रोजगार नहीं सरकार दे रही और नेतागिरी करनी पड़ेगी। अच्छा ये बताओ, कहे भैया बेरोजगार है तो नेतागिरी कर रहे हैं, नेतागिरी में रोजगार मिल जाता है क्या? नहीं मिलता, लेकिन अब क्या करें, जहाँ जैसे विचारों को व्यक्त कर सकते हैं वैसे करते हैं। अगर नेतागिरी में विचारों को व्यक्त कर सकते हैं तो नेतागिरी कर रहे हैं। अब क्या किया जाएगा? जो देखो नेतागिरी में रोजगार लाने के लिए तो सोच रहे हैं, नेतागिरी करेंगे। जो रोजगार नहीं दे रहे तो रोजगार लाने के लिए कर रहे हैं। कुछ तो चाहिए हम लोगों के लिए। जो बेरोजगार हैं तो नेतागिरी करके रोजगार लाएंगे, लेकिन रोजगार तो नेतागिरी कर रहे हैं। अरे नेतागिरी, रोजगार चाहिए हमको, नेतागिरी नहीं। तो कहीं ना कहीं जाके तो रोजगार लाना पड़ेगा ना। अब ये सरकार तो दे नहीं रही रोजगार। पढ़े लिखे हैं, मैंने भी BA किया है। और योगी जी कह रहे थे कि मेरी सरकार आएगी तो योगा डिप्लोमा कीजिए, मैं योगा टीचर का निकालूंगा। राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी लखनऊ, वो सॉरी इलाहाबाद, मैंने वहाँ से योगा डिप्लोमा किया, वहाँ से डिप्लोमा करके आया हूँ। कोई योगा टीचर का भर्ती नहीं निकला। फालतू मेरा 20,000 रुपए उसमें डिप्लोमा बर्बाद करवा दिया। कह रहे योगा टीचर का भर्ती निकलेगी। मेरे पास डिप्लोमा रखा है योगा टीचर का, राष्ट्रीय टंडन
ओपन यूनिवर्सिटी इलाहाबाद, हाँ। वहाँ से मैंने किया है। क्या है भैया, योगा का डिप्लोमा भी ले लिया, अब रोजगार नहीं मिल रहा है। अच्छा ये बताओ, कुछ क्षेत्रीय मुद्दों पर बात करते हैं। जब भी नेता वोट मांगने आते हैं, कुछ क्षेत्रीय मुद्दों पर बात होती है, कहते हैं भैया हम यहीं रोजगार पैदा कर देंगे, यहीं शिक्षा की व्यवस्था कर देंगे, यहीं हम आपको स्वास्थ्य की व्यवस्था कर देंगे। नेता आते हैं, वोट मांगते हैं कि नहीं मांगते? मांगते हैं। अब वो बनवाए थे इन लोगों ने, आयुष्मान कार्ड होता है, हाँ। तो कहते 5 लाख का इलाज मिलता है। हाँ, वो 5 लाख का इलाज 5 दिन में पूरा हो जाता है। हाँ, किसी आदमी को बुखार आ जाए, हाँ। फीवर, हाँ, 5 दिन में 5 लाख का इलाज हो गया। ये हाँ। कौन सा फीवर होता है भाई, मुझे बताइए। हाँ, 1000 रुपए में बुखार सही हो जाता है, हाँ। उनका 1 लाख रुपए में सही हो रहा। हाँ। 5 दिन में 5 लाख रुपए चौपट। अरे वो साफ कहे हो गया। भैया 5 लाख तक का इलाज फ्री की बात कर रहे हैं। अगर कोई बड़ी बीमारी हो गई तो आयुष्मान कार्ड लगा करके 5 लाख तक का इलाज करवा सकते हैं। तो 5 लाख का इलाज हो, ये तो दिखवाएं भाई। बुखार में 5 लाख रुपए साफ हो गए, तो कौन से तुम्हारा कमीशन होगा इन लोगों का? हाँ, ऐसे कैसा हो गया कि बुखार में 5 लाख रुपए साफ हो गए? अरे हैं? कमीशन होगा ना। ये कब हो गया कमीशन? पीछे बात करते हैं, थोड़ी पीछे बात करते हैं। इनसे ये बताइए, हाँ, किन साहब। किन मुद्दों पर इस बार वोट डालने वाले हैं? साहब हम तो है जो अपनी सुन्ना भैया को डालेंगे वोट, हाँ। कोई अच्छा काम अरे तो करेंगे। सुन्ना भैया को डालेंगे तो कोई मुद्दे तो निर्धारित किए होंगे कि ऐसे ही सुन्ना भैया को मुद्दे डाल ऐसा है देंगे? कि देखो, जब से जोगी मोदी बना है, हाँ। जब से झूठ बोल रहा है हाँ, कि मतलब है जो अपना खाता नंबर दो, पैसे डालेंगे, कुछ करेंगे, हाँ। कुछ नहीं कर रहा है। हाँ। और इसके बाद जो एक पेड़ है खजूर है, हाँ। तो उस पे है जो बच्चों की शिक्षा खराब कर रहा है, ना उसने ऊपर का किया ना नीचे का किया, हाँ। और बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दे रहा मोदी। हाँ। ठीक है, इसके बाद और जो सरकार हमारी में 5,549 प्राथमिक विद्यालय बनाए गए थे और 200 प्लस पॉलीटेक्निक कॉलेज बनाए गए थे और 6 विश्वविद्यालय भी बनाए गए थे। और मतलब जो भर्तियां भी है तो बहन जी ने की 4 लाख प्लस भर्ती की हैं। तो क्या मुझे बताएं कि अन्य पार्टी ने इतनी भर्तियां की हैं ये या सरकार में नहीं की है भर्ती? नहीं की हैं, लेकिन उनके साथ घोटाला भी बहुत हुए हैं। कौन सी भर्ती की? भैया कौन सी भर्ती? शिक्षकों की भर्ती आप कर दी। बताइए। मैंने सन 2019 में 2 फॉर्म डाले थे, हाँ। विधानसभा रक्षक हाँ, लखनऊ, हाँ, बंद दरोगा। हाँ। 250 रुपए फीस दिए मैंने दोनों की, पेपर तो हुआ नहीं आज तक। तो कहाँ गया मेरा 500 रुपए? योगी जी लौटा जाए ना, क्यों ले गए मेरे 500 रुपए? मेरे 500 रुपए लौटा जाए। जब पेपर नहीं कराया तो फीस किस बात की ले ली इन लोगों ने? हाँ, हैं? बताइए आप। हाँ। आपने फॉर्म में वैकेंसी निकाल दी भाई, विधानसभा रक्षक की 4500 भर्ती निकली है, हाँ। बंद दरोगा की 6000 भर्ती निकली है। आप फॉर्म डालिए। आपने पैसा इकट्ठा किया, सुनिए सभी लोग यहाँ जी। पे, पैसा इकट्ठा किया है इन लोगों ने, हाँ। और जो भर्ती वैकेंसी क्लोज कर दी। हाँ। तो भाई जो फीस दी है हमने, तो वो हमारी वापसी करे ना, हाँ। हमारे अकाउंट में डाले। पैसे तो ले लिए, तो भर्ती क्यों नहीं करा रहे? बाबा सभी सरकारें करती है ना। जब सपा की सरकार आती है भैया हम विकास की गंगा बहा दिए, अच्छा रोजगार दिए। जब भाजपा की सरकार आई वो भी गए भैया, अभी योगी जी आए थे, बोले कि करीब 4.25 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी, जिनमें शिक्षक हैं, ग्राम पंचायत में भर्ती किए हैं। विकास की गंगा से मुझे एक चीज याद आया है। शांत रहिए, थोड़ी बात सुनिए सभी लोग। विकास की गंगा, आपने कहा, मुझे इस चीज में एक ध्यान आया है। मैं इलाहाबाद गया था, कहते गंगा सफाई, हाँ। गंगा शुद्धिकरण। हाँ, तो भाई इसमें कितना करोड़, करीब मुझे सुनने में 3000 करोड़ रुपए खर्च हुआ था, हाँ। कि गंगा का कचरा निकालेंगे, साफ करेंगे। हाँ। अभी इलाहाबाद चले जाइए, हाँ। गंगे में आप कह रहे थे नहाओगे, पानी पिएंगे, वहाँ तो मुंह तक नहीं धो सकते, इतनी गंदगी है। हाँ। तो कहाँ गया वो 3000 करोड़ रुपया? हाँ। वो गंगा सफाई। जब सफाई का मतलब कि जेब में साफ करके ले गए पूरा पैसा? बताइए आप। मैं तो देख के आया हूँ, इलाहाबाद गया था। हैं? अच्छा, तो इलाहाबाद की बात छोड़ दीजिए भैया, हमीरपुर की भी बात कर लीजिए। नहीं, तो सरकार तो इनकी केंद्र में है ना, पूरा प्रदेश में है, यूपी में केंद्र में है। हाँ। तो वहाँ पे तो फिर तो बात तो होगी ना। तो हाँ। गंगा तो यहाँ है नहीं है हमीरपुर में, यहाँ तो बेतवा है। हाँ। तो यहाँ पे भी देख लीजिए। हाँ। हैं? सड़कें तो आपने देखी ही होंगी यहाँ। सड़कें तो चकाचक बन गई होगी रात। अरे चकाचक। हाँ, ऐसा कह रहे हैं ना पार्टी हाँ। वाले। मैं गया था एक गांव में, 5 किलोमीटर का रास्ता था। हाँ। करीब मुझे 30 मिनट लगा होगा। हाँ। तो बहुत जल्दी में पहुंच गया था, क्योंकि सड़क बहुत अच्छी थी। हाँ। हाँ, तो मैं 5 किलोमीटर 30 मिनट में निकल गया था। नहीं तो बाकी लोग तो कहते हैं इसमें 2-2.5 घंटा लग जाता है। अच्छा, मुझे लग रहा था मैं कहीं दूर नहीं गया था। हाँ। आप सरीला ब्लॉक में यहाँ जाएंगे, बेरी को गाँव पड़ता है, हाँ। जहाँ पर बालू का खनन होता है। आप वहाँ जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा 4 व्हीलर पलट रही है गाड़ी।
तो भैया एक्सप्रेस वे बनवा दी, हाईवे बनवा दी, इस बार बनने दीजिए। भैया हम आपके रोड भी, वो जो गांव के रोड है उनको बनवाते हैं। पीछे एक भाई है, वो बहुत उत्सुक है बात करने के लिए, कह रहे हैं भैया हम नहीं। जी बताओ भैया, एक बात है कि देखो ये गढ़र घाट है जो यहाँ से बालू उठवा रहे, कुछ दिनों में इतनी परेशानी पड़ेगी पानी की कि पानी बाहर से मंगवाना पड़े। यहाँ पानी भी खाली हो जाए, जब वाटर लेवल घट जाएगा तो पानी तो अंदर चला जाएगा। हाँ ठीक है, तो कह रहे हैं जो सुनो, अब जो बालू उठ रही है वो सिस्टम से उठ रही है, पहले जो उठा करती थी माफिया उठाया करते थे। नहीं कुछ भी हो भी, हम तो मायावती को बहंगी बनाएंगे, अपनी चुन्ना भैया को। भैया गए चुन्ना भैया को वो बनाएंगे और मायावती की सरकार बनाएंगे। और भी मुद्दे रहेंगे। भाई साहब मुद्दे ये हैं, देखो जो बहन जी की सरकार आती है तो सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर किया जाता है ना। तो अगर सरकार चाहे तो झगड़े हो, सरकार ना चाहे तो बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। जिस दिन बाबरी मस्जिद का निर्णय आया था तो उस दिन समझ लो एक भी किसी को एक खरोंच नहीं आई थी। ये होता है बहन जी का लॉ एंड ऑर्डर। और जब जे इनका सपा सरकार थी तो वहाँ गोलियां भी चलवाई गई थी। सपा सरकार में सबसे ज्यादा गुंडागिर्दी होती है, उससे ज्यादा बढ़ के भाजपा सरकार में हुई है। अन्य गरीब लोगों के मॉडल हुए, उनको सताया गया, हत्या हुई, बलात्कार हुए बच्चियों को, सबसे ज्यादा इसमें गुंडागर्दी बलात्कार हुए हैं भाजपा सरकार में। बहन जी का सिर्फ एक ही काम करता है, लॉ एंड ऑर्डर, और हर शिक्षा का सबसे अच्छा स्तर रहता है। भर्तियां भी बड़ी, 20 साल पुराना बैकलॉग जो बैकवर्ड समाज का खाली पड़ा था वो बहन जी ने भरा पूरा किया है। इन्होंने भाजपा सरकार ने तो बैकवर्ड समाज की, बैकवर्ड कैटेगरी की जगह ही खा डाली। 18,000 जो सीटें होती हैं वो बैकवर्ड समाज की सवर्णों को दे दी। मैं कहता हूं कि सवर्णों को दीजिए आप, लेकिन उनको दीजिए जिनको ज़रूरत है। आप सबको तो ना दीजिए जिनको ज़रूरत भी नहीं है। हमारे बैकवर्ड समाज के लोगों के कट ऑफ में नंबर भी आ गए, फिर भी उनको सीटें नहीं दी गई। और जो हमारा बैकवर्ड समाज की सीट है उनको उनकी जगह अन्य समाज को दे दी है। तो ये सब भ्रष्टाचारी भाजपा सरकार में हुई है, भर्तियों में हुई है, हर जगह भ्रष्टाचारी। क्षेत्र राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है। राजपूत जिस करवट बदलता है सीट वहीं जाती है। क्या लगता है? तो हमें इस समय राजपूत समाज का भरपूर सहयोग मिल रहा है, सर समाज का सहयोग मिल रहा है, क्योंकि राजपूत समाज को भी यहाँ सताया गया है। राजपूत समाज ने ही भाजपा को वोट दिया, उन्हीं राजपूत समाज पे मुकदमा लगवाए गए हैं। तो अब राजपूत समाज है, भाजपा और सपा को वोट करने वाला नहीं है। सपा समाज में केवल एक ही व्यक्ति विशेष की चलती है, इसलिए राजपूत समाज सपा और भाजपा से इतना ज्यादा रुष्ट है कि सपने में भी उनका नाम नहीं लेना चाहता। हमें बीएसपी को सर समाज का समर्थन मिल रहा है और हमारी सीट नंबर 1 पे जा रही है राठ क्षेत्र से। भैया सभी लोग कहते हैं, सपा वाले कहते हैं हमारी भी नंबर 1 में जा रही है, भाजपा वाले कह रहे हैं हमारी भी जा रही है, बीएसपी वाले पहले भी जा रही है, देखो कह रहे हैं हमारी भी जा रही है। अच्छा ये बताओ, मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा ये बताओ, फिर से वही बात करते हैं जिस प्रकार से कहे भैया किस करवट बदल रहा है। देखो राजपूत ने पहले पिछली बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ था यहाँ पर, तो मनीषा नूराज जी को सपोर्ट किया है, कमल को वोट दिया है। लेकिन क्या हुआ, वोट तो दिया है, समर्थन किया, सब कुछ किया, लेकिन विधायिका जी ने उन लोगों से मुंह मोड़ लिया। जो लोग साथ देते हैं उसी से गद्दारी करेंगे। तो मुझे याद है आज भी हमीरपुर में जिला अध्यक्ष राजपूत ही है। राजपूत है वो, आपकी मैं मानता हूँ बात। हमीरपुर में जिला अध्यक्ष जयंती राजपूत, वो जिला अध्यक्ष है। मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ। वो पूरा उसमें 2 विधानसभाएं आती हैं, तो मैं सिर्फ जिला अध्यक्ष की बात नहीं करूँगा, मैं सब विधानसभा की बात करूँगा। जो यहाँ पे राठ विधानसभा के लोग, राजपूत लोगों ने जो यहाँ पे मतदान किया था भाजपा के लिए, उनके लिए कुछ नहीं किया गया है। ये मैं हमीरपुर में तीसरे चरण में 20 फरवरी को मतदान होने वाले हैं और यहाँ पर वैसे तो सभी वर्गों के वोट पाए जाते हैं, मगर जो राजपूत वर्ग का वोट है वो विशेष अहम मुद्दा रखता है, अहम प्रभाव डालता है। अब देखना ये होगा कि 20 तारीख को राजपूत वोट किस करवट बदलते हैं। ऐसा भी है, देखो बहुजन समाज पार्टी से समता समानता और बंधुत्व पैदा करना और आज की मौजूदा गवर्नमेंट भाईचारा लेकर के देश को बेगा रही, बेच रही और गिरवी रख रही। तो देश की बर्बादी को रोकनी है। हम लोग चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी आगे आए, जिसमें हमारा प्रत्याशी श्री छुन्ना भैया आगे है। कहे भैया छुन्ना भैया कहे या बीएसपी कहे तो हवा ही नहीं चल रही है। हाँ, तो आप कहते हैं हमारा वोट तो लोग सबके चलता है, दब के चलता है, लेकिन हमारा वोट बैंक आज भी जिंदा है। और हमें यहाँ का लोधी समाज भी मिल रहा है, हर वर्ग का वोट मिल रहा है। और जो झूठे वादे करने वालों से 100 पीस में है, लेकिन पर्दे के पीछे हमारे। अच्छा ये बताओ कौन कौन से झूठे वादे किए, बहुत ब्लेम लगा रहे हैं। शिक्षा के मामले सारे विभाग जो गिरवी रख दिए।
आज जो है महंगाई इतनी बढ़ा, केवल ये गवर्नमेंट महंगाई बढ़ा सकती है, विकास नहीं कर सकती। हाँ और विकास के मुद्दे पे इन्होंने जो वादा किया था आज सप्ताह फेल है। हाँ आज मनीषा जी देख लीजिए, आज जिगनी में जो है चुनाव बहिष्कार है। हाँ इन्होंने वादा किया कि हम ये रोड बना ले, आज तक रोड नहीं बना जिगनी का। हाँ ऐसे झूठे वादों से त्रस्त जनता हो गई है। हाँ। इसलिए हमारे बहुजन समाज पार्टी समर्थन। बहुजन समाज पार्टी तो 10 साल से नहीं आए, कैसे लाएंगे? 10 साल से इसलिए नहीं आई कि एक इनकी मीडिया में बदमाशी थी। हाँ। और डिसूजा जैसे हार्ट विशेषज्ञ ने हाँ। ये घोषणा की थी कि मेरे 20,000 लोगों ने हाँ। मशीनें सेट की थी जापान में। हाँ। और ये वादा थी जो आदमी ओपन करेगा वो जेल जाएगा। हाँ। लेकिन इन्होंने हाँ। जो है 20 लोगों को मरवा दिया। सुजुया का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। हाँ तो सुजुया ने स्टेटमेंट दिया था कि इसलिए मैं विदेश भाग गया हूँ। हाँ। और मशीनें मैंने ही सेट की थी। हाँ। उस समय बेईमानी जीते, नैतिकता से नहीं। अच्छा ये बताओ, जैसे आप मशीनों की बात कर रहे हैं तो चुनाव तो पश्चिम बंगाल में भी हुए थे, तो वहाँ पश्चिम बंगाल पहले चुनाव में सरकार बनी कि नहीं? पहले चुनाव में जो इन्हें बदतमीजी है पश्चिम बंगाल में नहीं चल पाई। हाँ वहाँ ममता जी को कितना प्रचारित किया, कितना तंग किया। और जिसकी कुछ नहीं, उसके निजी सचिव शुभेंद्र अधिकारी को तोड़ फोड़ करके उसके सामने मारा बनाया। हाँ। ये केवल तोड़ फोड़ की राजनीति करते। मध्य प्रदेश में हमारे 7 विधायक बीएसपी की तोड़ के हाँ। इन्होंने सरकार बनाई। हाँ तो ऐसे धोखेबाजों को हम वोट क्यों देंगे? अच्छा वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। अच्छा और ये क्यों बताओ, नहीं करेंगे? एक बात और बताओ, कहे भैया जब बीएसपी, आप कह रहे हैं भैया बीएसपी जी। जब बीएसपी की सरकार आ जाती है लोग कहते हैं पत्थरों की मूर्तियों में बहुत पैसा बर्बाद करते हैं। हम पूरे बजट में 3% है विश्व के पूरे देश के अंदर। हाँ। बहन मायावती ने मात्र 1% मूर्तियों में खर्च किया। हाँ। और इन लोगों ने जहाँ जो मूर्तियाँ लगाई है, नेहरू की, गांधी की हाँ। और अन्य प्रतिमाएं, हाँ। उसका किसी विरोध नहीं है, क्योंकि ये चमार की बेटी है, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। पटेल जी की मूर्ति में भी तो लगे थे 3,000 करोड़ रुपए हाँ जो बनवाई है गुजरात में मोदी जी ने। हाँ। तो वो 3,000 करोड़ रुपए नहीं आप देखेंगे, या आप एक हाथी देख रहे हैं, वो कहाँ से आए वो थे? एक हाथी इस वजह से देख रहे हैं क्योंकि वो एक चुनावी मुद्दा था। पिछली बार जब चुनाव हुआ था उन्हीं को मुद्दा बनाया गया था, कह रहे थे भैया अपना चुनाव निशान बना लिया, बहुत पैसा बर्बाद तो ये किया। 3,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए थे आप बताइए मुझे। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, नहीं मैं मानता हूँ लोहे पुरुष हैं, हाँ। लेकिन तो 3,000 करोड़ रुपए खर्च करने की वजह क्या थी? क्या इन लोगों को उसमें कमीशन मिला है? कंपनी कहाँ की थी जो बनाने वाली थी? हाँ। चीन की कंपनी थी। तो वहाँ कहते हैं चीन का माल क्या होता है, रद्दी होता है। फिर चीन की कंपनी को क्यों दिया टेंडर इन लोगों ने? क्यों भारत में कोई कंपनी नहीं है जो बनवा सकती है? बताइए आप। सेटिंग इनकी मजबूत हो गई। हाँ। इनकी कमीशन सेटिंग मजबूत है, इन्हें चीन से बनवाया। अगर भारतीय कंपनी आई तो उसमें इनको हिस्सा नहीं मिल पाता। हाँ। इसलिए सब विदेश के हाथों सब पूरा देश बेच रहा। हाँ। और हम इसको वोट दें, हाँ। हम तो इसका विरोध करेंगे। क्या है, अभी योगी जी आए थे, जनसभा कर रहे थे, कह रहे थे बसपा और सपा सरकार में गुंडा राज चला करता था। बासपा में नहीं जाए, इसने निर्दोष लोगों की हत्या कराई। विक्रू कांड में विकास दुबे हाँ। आत्मसमर्पण किया उज्जैन में। हाँ। और बुलेट प्रूफ जैकेट पहना के मध्य प्रदेश सरकार ने भेजा। हाँ। और बुलेट प्रूफ उतार के यहाँ गोलियां से भून दिया गया। हाँ। ये क्या नहीं आया? जिसने आत्मसमर्पण किया उसको जो है ये जेल भेजा जाए। अच्छा तो याद है वो भी इस वोटर को? वोटर को याद है, वोटर नहीं, हर ब्राह्मण परिवार को याद है। हाँ। और जो इस सरकार में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की ही हत्या हुई है। हाँ। तो क्या ब्राह्मण कटने वाले हैं क्या इस बार? ब्राह्मण मिल रहा हमें, हाँ। ब्राह्मण मिल रहा, काफी % मिल रहा। हाँ। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं मिल रहा हमें। हाँ। अच्छा ये बताओ, जिस प्रकार से कहे भैया जब सरकार आती है तो कहे भैया बीएसपी की जब सरकार आती है हरिजन एक्ट बहुत एक्ट हो जाता है, बहुत लोगों को लगा। नहीं, हरिजन एक्ट होता है वो कह लेके बहन जी ने जो हरिजन एक्ट था उसको एक नियम दिया गया है कि उसमें जो उसमें ये है, जैसे हमारा लोकल का सरीला तहसील लगती है यहाँ पे, सरीला का वहाँ पे सीओ होगा क्षेत्राधिकारी जो उस पर जांच करेगा। तो उसमें ये किया गया है कि उस क्षेत्र का छोड़ के जो अलग क्षेत्र का होगा वहाँ से भी एक SHO दरोगा जी और एक क्षेत्राधिकारी आएंगे, वो पूरा नियमानुसार की जांच करेंगे। इसके बाद हरिजन एक्ट लगाया जाएगा। ये नियम में परिवर्तन किया गया था बहन जी द्वारा, आपको भी जानकारी हो इस बारे में। तो फिर भी लोग कह रहे हैं ना कि वो तो हुआ करता। अच्छा ये विरोधी कह रहे हैं, जो विरोधी है, जो समाज के आहत चाहते हैं, उन लोगों की सोच है कि जैसे शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड और अल्पसंख्यकों को गुमराह करके हम सत्ता हासिल कर लें। ये सत्ता हासिल करने के षड्यंत्र है। धर्म या मंदिर केवल बीजेपी ने सारे देश के लोगों का है। और कोई भी मुस्लिम इसका विरोधी कर रहा, ना कोई हिंदू कर रहा, लेकिन राजनीति मोहन भागवत कर रहे हैं। नहीं, जितना वादा किया था, कुछ वादे किए थे, उनमें मंदिर का भी एक वादा था पूरा कर। मंदिर का वादा उनका एक राजनीतिक स्टैंड का वोट बटोरने के लिए। मंदिर से कोई लेना देना आम जनता का। मंदिर से किसको रोजगार मिल गया? मंदिर बनवाने एक अच्छी चीज है, आस्था है, वो हिंदू धर्म में आस्था है, बनवाते। लेकिन लड़कों को, बच्चों को
महिलाओं को, लड़कियों को क्या चाहिए? रोजगार। रोजगार की जरूरत होती है, तो मंदिर से ये रोजगार देंगे। इनका सिर्फ एक ये चुनावी एजेंडा है कि मंदिर, ये कब से चल रहा है मंदिर का एजेंडा? कम से कम 3 पंचवर्षीय निकल गई, इस बार बनवाया, अब ये कोई नया एजेंडा बनाएंगे। अब इनका एजेंडा हो गया है मथुरा, अब इनका एजेंडा हो गया मथुरा। ये इस बार चुनाव लड़ रहे हैं सब मथुरा की वजह से। अब हम मथुरा को भी अयोध्या बनाएंगे, ये कहा है योगी जी ने। तो अब इनका एजेंडा वो खत्म हो गया, राम मंदिर वाला इनका अयोध्या आ गया। अब अगली बार इनका जाएगा तो क्या होगा? मैं बनारस को भी बनवाऊंगा। तो पूरे देश में सब यही चलेगा एजेंडा। बेरोजगारी कोई नहीं देखेगा यहाँ पे। जो ये बच्चे ये खड़े, ये सभी लोग, ये क्या हैं? ये पढ़ रहे हैं, इंटर करेंगे, बीएससी करेंगे, बीए करेंगे, एमए करेंगे, एमएड, बीएड, बीएलबी, टीटीएलबी सब करके जाएंगे। कहाँ जाएंगे? बाद में खेतों। कहाँ जाएंगे? फुटपाथ पे बूट पॉलिश करेंगे कि मोदी जी की चाय बेचेंगे? बीएसपी के सरकार बनवा रहे हैं, तो बीएसपी कहाँ से रोजगार दिए थे? कौन कौन रोजगार दिए थे जरा बताओ। अरे बीएसपी क्यों नहीं रोजगार देगी? बीएसपी तो अभी 10 साल से नहीं है, लेकिन वो कह रही मैं रोजगार। तो इनकी तो सरकार है ना 10 साल से, इनने कौन सा रोजगार दिया? इनने तो वादा भी किया था रोजगार देने का। कौन सा रोजगार दिया? बताइए आप। अच्छा, अभी कह रहे हैं भैया एक्सप्रेस वे बन रहा है, एक्सप्रेस वे के डिफेंस कॉरिडोर बनेगा, तोप बनेंगे, जेट बनेंगे, कारखाने आएंगे, रोजगार मिलेगा। निकला है एक्सप्रेस वे, मेरे गांव से भी निकला है। तो एक्सप्रेस को मैं देखूं उसको ऐसे फोटो की तरह, चढ़ने के लिए तो है नहीं। और ही जाऊंगा 50 किलोमीटर, वहाँ से चढ़ूंगा, नहीं तो चरखारी जाऊंगा 50 किलोमीटर, वहाँ से चढ़ूंगा। तो एक्सप्रेस वे ये है, कोई बाहर निकले ऐसे मोबाइल निकाले फोटो खींच लो, भाई ये एक्सप्रेस वे है। मेरे गांव से निकला है। और रात से चढ़ने के लिए नहीं है? रात से चढ़ने के लिए बिल्कुल नहीं है। कहाँ से रात से चढ़ने के लिए? भैया गलत कह रहे हैं, नहीं है, बिल्कुल है रात से। बताइए, रात के आगे से है ना? चरखारी के पास, चरखारी के पास है ना, वो चरखारी के पास है, मुस्करा के पास है, वहाँ से चढ़ने। रात से कोई चढ़ने के लिए, कोई भी नेता मुझे बता दे रात से चढ़ने के लिए है। मैं कभी जिंदगी में एक्सप्रेस पे नहीं जाऊंगा। और बताइए। तो भैया रात से तो निकला ही नहीं, रात से करीब 10-15 किलोमीटर दूर निकला है। तो गुहान से तो निकला। तो इसमें ये गांव नहीं है क्या? क्योंकि भैया विधायक है मनीषा जी, जो करेंगे वही होगा, सत्ता में है। ये लोधी बाहुल क्षेत्र है, लोधी बाहुल क्षेत्र का तो वोट चाहिए नहीं उनको। तो जहाँ वोट होगा वहाँ पे बनवाएंगी ना चढ़ने के लिए, तो यहाँ थोड़ी बनवाएंगी। बताइए। बताओ, जिस प्रकार से राठ विधानसभा क्षेत्र है, ये राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है, मतलब राजपूत जहाँ जाते हैं वही करीब करीब जीत जाता है। इस बार आप भी कह रहे हैं मैं भी भैया राजपूत, तो कहाँ जा रहा है राजपूत? मैं तो बीएसपी में जा रहा हूँ। नहीं, तो वो आपका, ये आपकी बात हो गई, आप बीएसपी में जा रहे हैं। और कहाँ जा रहा है? अदर भी जाएंगे राजपूत। अगर जिनकी नाक ना हो और जिनको रैंक के चलना हो वो जाए जहाँ जाना है। नहीं तो अगर जो आदमी स्वाभिमान वाला हो, वो स्वाभिमान चाहिए, वो बीएसपी में हमारे राठ विधानसभा क्षेत्र 229 सुरक्षित सीट से प्रत्याशी इंजीनियर श्री प्रसन्न भूषण जी, तो यहाँ आइए, हर आदमी की समस्या आपकी सुनी जाएगी, क्योंकि ईमानदार कर्म स्वच्छ छवि के इंसान है। नहीं तो जाइए मनीषा जी के पास फिर जाना है तो। जैसे 5 साल कटे हैं, मनीषा जी ने काम वाम नहीं करवाया। क्या किया? चलिए मेरे घर के साल घूमे बहुत गाँव, चलिए मेरे घर के पास में दिखा रहा सड़क, जो 5 साल पहले थी उससे बदतर अभी है। करवा दीजिए। अच्छा, उनसे फिर से बात करते हैं। ये बताइए, जब चुनाव नजदीक आ जाता है तो पार्टियां जो होती हैं हिंदू मुस्लिम की बात करने लगती हैं, मंदिर मस्जिद की बात करने लगती हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करने लगती हैं, राम रहीम की बात करने लगती हैं। क्या यहाँ का वोटर वो सोच कर वोट देता है कि अन्य मुद्दों पर वोट देता है? नहीं, ऐसे वोट डालो जहाँ मतलब अपना कामयाब होवे। ऐसे वोट डालने से बेकार है। मोदी जी है, मोदी जी ने कितना झूठ बोल रहा, शुरू से झूठ बोल रहा, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, और कहीं रोजगार नहीं दिया। बताओ, कोई मतलब गरीब जनता को रोजगार किसी को दिया हो तो बताओ। मायावती बहन जी ने इतना रोजगार दिया गेड़ा नवेड़ा में कि कई जिले के आदमी लगे वहाँ पे। हमीरपुर में क्या दिया? हमीरपुर में तो उनकी भी रही, बीएसपी की भी रही, सपा की भी रही और भाजपा की भी रही। हमीरपुर में क्या दिया? हमीरपुर में दिया, कहीं नहीं दिया। क्या दिया? अरे बहुत कुछ दिया, मायावती ने बहुत दिया। कुछ एक आध बातें तो गिनाओ हमें। जी बताओ। तिजोरी चाबी मोदी के पास है। यूपी जब हमारी गवर्नमेंट बनी तो दोगलापनी करते। हाँ, जब बसपा की सरकार थी तब की बात कर रहा हूँ। बसपा की सरकार में हमें इनने बजट तक नहीं दिया। बजट नहीं दिया। हमीरपुर में कांसीराम कॉलोनी भी बनवाई थी, जहाँ मतलब कई जगह बनवाई, जिससे कि गरीब और वंचित लोगों को रहने के लिए कम से कम आवास तो मिल सका। जो बेसहारा थे, उनके पास घर नहीं थे, तो वो कांसीराम कॉलोनी में जाके
उनका मतलब कम से कम वहाँ पे रह तो सके, वो अपना रोजगार तो कर सके। अच्छा कहे भैया, राजनीति है ना, सरकार तो सबकी रहे, मुद्दे आप दिल्ली के करते हैं, मुद्दे आप बम्बई के करते हैं, मुद्दे आप अलीगढ़ के करते हैं, बागपत की करते हैं, कानपुर की करते हैं। आप कहिए हमीरपुर में इन राजनीतिक पार्टियों ने क्या दिया? हमीरपुर की चर्चा करते हैं ना, हमीरपुर में आज भी जो रोजगार युवक है वो रोजगारी के लिए दिल्ली बम्बई कमाने जाता है कि नहीं जाता? उनसे कहो ना भैया, चिकित्सा के लिए कानपुर झांसी जाता है। एक्ट लगाता है, ये भी मतलब सब बिल्कुल समाधान हो गया था गुंडा एक्ट का। अब देखो इस सरकार में कितना गुंडा एक्ट की बात नहीं, विकास की बात कर रहा हूँ। विकास में बताइए, बीएसपी सरकार ने क्या दिया, सपा सरकार ने क्या दिया, भाजपा सरकार ने क्या दिया? ऐसा है, हमारी गवर्नमेंट तो है नहीं, मौजूदा गवर्नमेंट मौजूद है जो मनीषा जी है। आपकी गवर्नमेंट भी रही ना? हमारी रही, आज तो मौजूदा है। इससे पूछे कि क्या जवाब दे रहे हैं हमें? हाँ। आज आप जनता को क्या दे रहे हैं? पहले आप उनसे अपना कार्यकाल का बता दीजिए। अगर आप कह रहे हैं भाई हम बीएसपी के, तो अपने बीएसपी का बता दीजिए, फिर हम भाजपा की बात करते हैं। हमने अध्यापकों की भर्ती की, हर विभाग में भर्तियाँ की, और सफाई कर्मियों की भर्ती हम बहन जी की दे रहे हैं, जो कि आज पूरे देश के अंदर सफाई कर्मी है, प्रदेश के अंदर। हाँ। और स्कूल बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए। हाँ। और जहाँ फ्री इलाज हुआ, आज जो है डॉक्टर नहीं सुनते, डॉक्टर क्या 1 रुपये पर्चा बन गया, वो कहते हैं चलो लिख दिया खड़िया मिट्टी, और बात चलिए, कोई सुनने वाला नहीं। देखो पेंशन भी करें, पेंशन नहीं है। अरे कहाँ मिल रही, किसी को नहीं मिल रही, किसको मिल रही? आप बताइए, जब पहली बार यहाँ पर अपने प्रदेश में एम्बुलेंस की व्यवस्था की थी, किसने की थी? मायावती जी ने। एसी एम्बुलेंस, उसमें पूरी सुविधाएं दी गई थी। बाद में क्या हुआ? अखिलेश की सरकार आई, उन्होंने उठा को फेंक दिया। किसी भी आप में जाइए, CSC में, किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में जाइए, मायावती जी की एम्बुलेंस वहाँ पे ऐसी कूड़ेदान में पड़ी होगी। क्यों? विदाउट कमीशन थी वो। उसमें कोई कमीशन है? जो जिसकी सरकार आई है अखिलेश जी, मैं 108 चलवाऊंगा, 102 चलवाऊंगा। क्यों कमीशन है भाई उसमें? तो वो नई गाड़ी निकलवाई उन लोगों ने, वो गाड़ी चलवाई। और जो गाड़ी क्यों पड़ी, उससे बेहतर गाड़ी होगी ये। ये क्या है? डग्गा मार गाड़ी चलवाते हैं। और जो कांसीराम कॉलोनी गरीब दलित वर्गों के लिए रहने के लिए आवास नहीं थे, किसने दिए? बहन जी ने दिए। अब यहाँ गुहाने चले जाइए, हमारे यहाँ 3 मंजिला मकान होगा कांसीराम कॉलोनी का, और सभी लोग रह रहे, लाइट पानी सब सुविधाएं फ्री दी गई हैं वहाँ पर, और सबसे बेहतर से बेहतर सुविधा दी गई है वहाँ पर रहने के लिए। तो कौन दे सकता है? गरीब वर्गों के, दलित वर्ग हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज होते हैं वो, लेकिन उनके लिए मकान देना बहुत बड़ी चीज होती है। उनको मकान दिया गया है, 3 टप्पर खुली सर्दियों में, ओवर ब्रिज, पुलिया, इन सब के नीचे सोते थे वो लोग, लेकिन आज उनके सर पर छत है। किसने दी? भैया हमें कैमरा रुका कर रोक लिया, कहे भैया हमारा भी इंटरव्यू ले लो, और आप हमारे कैमरे के पीछे ही खड़े हैं, थोड़ा पीछे आइए, आप लोगों से भी चर्चा हो जाए। ये कौन सी बात होती है? हमें रास्ते में रुका लिया, कहे भैया थोड़ा सा हमसे भी बात कर लीजिए, आप लोग पीछे खड़े हैं हमारे। अच्छा ये बताओ जी, बताओ।